दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, रेलवे स्टेशन पे अपना खुद का दुकान कैसे ओपन करके बिजनेस करें। ठीक है दोस्तों, रेलवे स्टेशन में अपना खुद का दुकान कैसे ओपन करना है और कैसे बिजनेस करना है, इसके बारे में दोस्तों संक्षिप्त जानकारी लेंगे। उससे पहले ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा और बिजनेस करने का पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा तरीका क्या है दोस्तों, डिटेल में जानेंगे इस एक ही वीडियो में। ये वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे ना दोस्तों, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों। और पहली बात है कि बहुत सारे लोगों का मन पे एक सवाल रहता है कि यार रेलवे स्टेशन में जो हमको जो अपना दुकान खोलना है तो यार बहुत लोगों का पहचान लगते होंगे, बहुत जो मंत्री लोगों का रिकमेंडेशन लगते होगा, ये वो वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोगों का मन पे सवाल रहता है। हर कोई रेलवे स्टेशन में दुकान ओपन नहीं कर सकते, ऐसा कोई सभी का जो लोगों का मन पे सवाल रहता है दोस्तों। वो सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं दोस्तों। पहली बात है कि रेलवे स्टेशनों में, कोई भी रेलवे स्टेशनों में कोई भी बंदा आसानी से अपना खुद का दुकान ओपन कर सकता है और खुद का बिजनेस कर सकता है, दुकान ओपन कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ना कोई रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं, किसी का पहचान की कोई जरूरत नहीं। कोई भी एक आम आदमी भी रेलवे स्टेशन में दुकान ओपन कर सकता है, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट का एक मकसद यह है दोस्तों, नया नया लोगों को अवसर देना, नया नया लोगों को चांस देना। रेलवे डिपार्टमेंट में जो काम, रेलवे स्टेशनों में काम करके जो कुछ पैसे कमाए, उनका जो लाइफ अच्छा बन जाए करके, यही मकसद रहता है। इसीलिए हर साल नया नया लोगों को वो लोग चांस देते रहते हैं कि ऐसे छोटा मोटा दुकान चलाने के लिए, जो रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिल के काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, हर साल, हर 3-3, 6-6 महीने में, हर साल में वो लोग नया नया लोगों को अवसर देता रहते दोस्तों, टेंडर के थ्रू। ठीक है दोस्तों, टेंडर के थ्रू बोलते हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार टेंडर भरना पड़ेगा, उसके लिए लाइसेंस की बहुत ज्यादा झंझट होगा, बहुत पैसा खर्चा होगा, ऐसे भी आपका मन पे सवाल आते होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा दोस्तों, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पहली बात है कि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है और कहां से भी कर सकते हैं, और पूरा इंडिया में कोई भी राज्य में, कोई भी सिटी में, कोई भी शहरों में जो रेलवे स्टेशन है, कोई भी शहर से आप ये खुद का दुकान ओपन कर सकते हो रेलवे स्टेशन में। ये बात आप गांठ बांध के रखिए। पहली बात, कोई भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, और गांव का रहने वाला, शहर का रहने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 10 रुपए कितना होता है, इतना भी उसको समझ में आया तो वो बंदा ये बिजनेस कर सकता है, रेलवे स्टेशन में अपना खुद का दुकान ओपन कर सकता है। ये पहला स्टेप। और ये बिजनेस करने के लिए क्या क्या रहते आपके पास होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए। जैसे कि पहली बात है कि वो इंडियन का जो नागरिक होना चाहते हैं, अपना देश का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है कि उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरी बात है कि वो 21 साल से बड़ा होना चाहिए, मिनिमम 21 साल एज होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, इतना ही गुण है आपके पास, इतना ही डॉक्यूमेंट है, तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो और कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप में ये जानेंगे दोस्तों, ये बिजनेस हम रेलवे स्टेशन में क्यों करें, मतलब क्या फायदा है हम रेलवे स्टेशन में बिजनेस करने से। दोस्तों फायदा ये है, आप एग्जांपल समझ लो, ये चाय का दुकान रेलवे स्टेशन में ओपन करना चाहते हो, तो पहली बात है कि रेलवे स्टेशन में 24 घंटा आप दुकान ओपन कर सकते हो। और रेलवे स्टेशन में पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना रेलवे स्टेशन में ज्यादा है दोस्तों, सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना रेलवे स्टेशन में है। तो पूरा 24 घंटा ट्रेन चलता है, तो 24 घंटा आपका जो कस्टमर आते रहेगा आपका दुकान में, आपका पैसे आपका चलता रहेगा, मतलब पैसे आपके पास आते ही रहेगा। एक छोटा सा कोई भी दुकान भी क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी बिजनेस करो, ठीक है। और तीसरी बात है कि आपको वहां पे पूछने वाला कोई नहीं है। बाहर आप दुकान लगाओगे तो आपको 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ही दुकान ओपन करना पड़ेगा। जब थोड़ा रात हो गए तो पुलिस आ जाएगा, ये बंद कर बोलने के लिए पुलिस आ जाएगा, पुलिस बंद करवाएगा। लेकिन रेलवे जो स्टेशनों में आपको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। जर आपका घर पे 2 लोग हैं, आपका भाई आपके साथ में है, आपका पिताजी आपके साथ देता है, तो आप दिन में आप बिजनेस चला सकते हो, नाइट में आपका पिताजी, आपका भाई, आपका कोई भी, या नहीं तो किसी को काम पे रख के 24 घंटा दुकान चला सकते हो। 24 घंटा का लोगों का आना जाना है, तो आपको प्रॉफिट में बहुत, मतलब कोई रोक नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट भी एक ही बार है, मैं आपको क्लियर समझाऊंगा आगे। लेकिन ये तो आपने समझ गए होंगे दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट में, रेलवे स्टेशनों में अपना खुद का दुकान ओपन करने से क्या फायदा है।
ठीक है, 24 घंटा लोग आना जाना है, 24 घंटा आपके पास पैसा आता रहेगा, कस्टमर आपके पास आता रहेगा, तो पैसा आता ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट में, जो रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिलके रेलवे स्टेशन में हम लोग कैसे दुकान ओपन करें। क्लियर है दोस्तों? सबसे पहले ये 2 तरीके से आप टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन की मैं बात करूंगा। पहले रेलवे IRCTC का वेबसाइट में जाइए, नहीं तो इंडियन रेलवे का .com, उसमें वेबसाइट में आप जाइए, वहां पे एक टेंडर सर्विस करके एक ऑप्शन आएगा वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट ओपन करता है, टेंडर सर्विस का ऑप्शन आएगा, वो टेंडर सर्विस का ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए, वहां पे एक एप्लीकेशन निकल के आएगा। उस एप्लीकेशन में आप वो एप्लीकेशन पूरा भरना है। वो एप्लीकेशन भरने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको एक सोचना है पहले कि आप किस टाइप का जो दुकान रेलवे स्टेशन पे लगाने जा रहे हो। जैसे कि स्नैक्स का है, वड़ा पाव, समोसा, ये जो भी है, स्नैक्स सेंटर ओपन कर रहे हो, या कोल्ड ड्रिंक्स का ओपन कर रहे हो, या वाटर बॉटल को ओपन कर रहे हो, या टी चाय का सेंटर ओपन कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जो नमकीन का है, वेपर्स का है, चॉकलेट, ये सब दुकान ओपन कर रहे हो, या आप कपड़े का भी होता है, या न्यूज़पेपर का होता है, बुक स्टॉल होता है, अभी जो भी आपको करना है तो पहले आप सोच लीजिए। एग्जाम्पल, आपको एक चाय का दुकान ओपन करना है तो वहां पे आपको एप्लीकेशन पे लिखना पड़ेगा, मैं ये चाय का टी स्टॉल ओपन करना चाहता हूं। उस एप्लीकेशन में यही कंडीशन रहेगा, आपका 21 साल उम्र होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड का आप वहां पे नंबर मेंशन करना है, और आपका बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करना। इतना ही रहता है दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता है। ठीक है। और उसमें एक ऑप्शन रहता है कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का केस नहीं रहना चाहिए, इतना ही रहता है। ये आप एप्लीकेशन भर दीजिए, ये ऑनलाइन अप्लाई हो गया। ऑफलाइन की बात करूंगा, DMO का ऑफिस रहता है रेलवे डिपार्टमेंट में। रेलवे डिपार्टमेंट में DMO का ऑफिस रहता है, उस ऑफिस में आपको जाना है। जर आपको ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरना नहीं आ रहे तो ऑफलाइन तरीके से ऑफिस में जाइए, वहां पे वो फॉर्म रहेगा, वो फॉर्म आप फिलअप कीजिए, फिलअप करके उनको बता दीजिए। ठीक है, उनको ये बता दीजिए कि जब भी टेंडर निकलते हैं ये फॉर्म आप फॉरवर्ड कीजिए। वो लोग क्या करते हैं, आप फॉर्म लेके ऑनलाइन पे वो लोग डाल देता है। ठीक है, अपलोड कर देता है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको चुप नहीं बैठना है दोस्तों। आपको जर आपको नहीं मालूम कब टेंडर ओपन हो रहे, नहीं मालूम, तो वो राज्य के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, अपना जंक्शन के हिसाब से अलग अलग डेट पे ओपन होते रहते हैं टेंडर। ठीक है, इसलिए आप बार बार वहां पे जाके पूछना मेरे लिए सही है। नहीं तो आपको ऑनलाइन में देखना आता है तो बहुत अच्छी बात है। जर आपने फॉर्म भरोगे तो उसमें आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी रहेगा। जब भी वो लोग टेंडर के लिए बुलाएगा, वो कांटेक्ट नंबर पे एक नोटिफिकेशन आएगा, वो नंबर लिंक रहना चाहिए आपका, वो नंबर चालू रहना चाहिए। उसमें एक नोटिफिकेशन आएगा, आज का दिन फलाना डेट पे ये टेंडर है। ठीक है दोस्तों, वो टेंडर में रेलवे डिपार्टमेंट का खासियत है दोस्तों, नया नया लोगों को, 90% नया नया लोगों को ही चांस देता है। तो इसमें आप फॉर्म भरोगे ना, आपको 100 में 99% आपको परमिशन मिल ही जाएगा, क्योंकि हर साल या जब भी वो लोग टेंडर बुलाते हैं, ये राज्य के हिसाब से अलग अलग डेट रहता है, वो राज्य के हिसाब से अलग अलग जो ड्यूरेशन में जब भी टेंडर भरता है, जो भी टेंडर के लिए अप्लाई करता है, 99% लोग, नया लोगों को वो लोग पहले ऑप्शन देता है। ठीक है, उसके लिए आपको उस कैंटीन, आप टी शॉप आप चला रहे हो, चाय का जो दुकान चला रहे हो, उसमें आपको एक्सपीरियंस है या नहीं, आप कैसे चलाओगे, आप नुकसान हो गए तो कैसे, प्रॉफिट हो गए तो कुछ भी वो लोग मैटर नहीं करते इसमें। ये आपका लुकआउट है, आप कैसे चलाओगे आपका लुकआउट है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, आप ना पहले सोच लीजिए आपको कहां पे करना है, कौन सा स्टेशन में करना है। जैसे कि बड़ा जंक्शन है समझ लो, जैसे कि सिटी है समझ लो, जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, जयपुर, नागपुर, ऐसे बड़े बड़े जो सिटी में आपको रेलवे स्टेशन में दुकान ओपन करना है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म का दोस्तों 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म का फीस रहता है। वो फीस जर आपको टेंडर नहीं मिला तो भी वो पैसे आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, वो फीस रहता है। ठीक है ना, वो नॉन रिफंडेबल पैसा है। ठीक है, जर आपको छोटा मोटा जो शहरों में, जैसे कि जंक्शन नहीं है, कोई ट्रेन वहां पे रुक रहे, वैसे जगहों पे आपने दुकान ओपन करना है तो 400 रुपए से लेकर 500 रुपए वो एप्लीकेशन का फीस है। आप चूज कर लीजिए आपको कहां पे जो दुकान ओपन करना है, शहर पे करना है, बड़े बड़े स्टेशनों पे करना है, या छोटा स्टेशन पे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इतना ही पैसा लगता है दोस्तों, इससे ज्यादा आपको 5 रुपए भी कहीं भी नहीं लगेगा।
जो एप्लीकेशन का जो पैसा है यही पैसा आपको लगेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट तो इतना हो गया, उसके बाद आपका नाम पे टेंडर आ गया, समझ लो आपको परमिशन मिल गया, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जितना भी जो खाने पीने का जो सामान आपको बेचना है तो उसके लिए एफएसएसआई लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो खाने पीने का जो सामान आपको बेचना है तो ये तो कंपलसरी है, तो आप लोगों को मालूम है ये रूल है खाने पीने का। जो भी, ये नहीं कि रेलवे डिपार्टमेंट में, रेलवे स्टेशनों पे नहीं है, दुनिया में कहीं भी कोने पे, कोई भी कोने से खाने पीने का जो बिजनेस जो भी करता है वो एफएसएसआई लाइसेंस लेना जरूरी है। क्लियर है दोस्तों, ये एफएसएसआई लाइसेंस से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। और दूसरी बात, जितना भी एग्जाम्पल, आपने एक रेलवे स्टेशन में आपको जगह दिया जाएगा, इस जगह पे आपको दुकान चालू कर दीजिए, ठीक है। उस जगह पे आप दुकान का जितना भी पैसा लगता है ये आपका जेब से जाएगा। मतलब दुकान बनवाना, उसका डेकोरेशन, जो प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो, प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा, सब कुछ डेकोरेशन से लेकर वो सब कुछ दुकान का इन्वेस्टमेंट आपका जेब से जाएगा पैसे। ये एक ही इन्वेस्टमेंट है, वो भी एक बार इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। आप प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों, हर महीने ना मिनिमम ना आप ज्यादा मेहनत करोगे, जैसे कि आप 24 घंटे भी आप दुकान ओपन रखोगे रेलवे स्टेशन में तो आप लाखों रुपए में कमाई होगा दोस्तों। लाखों की बात कर रहा हूं दोस्तों, हर महीना लाखों रुपए का कमाई होगा। अभी आपका मन पे सवाल आ रहा होगा, यार मैं कितना साल के लिए ये दुकान मैं चला सकता हूं, जो रेलवे स्टेशनों में कितना साल के लिए मैं दुकान चला सकता हूं, ये सवाल होगा दोस्तों। एक बार आपको परमिशन मिला ना, आपको 5 साल के लिए एग्रीमेंट रहता है रेलवे डिपार्टमेंट के साथ। एक बार आपको परमिशन मिला तो आप 5 साल के लिए दुकान चला सकते हो, ठीक है। 5 साल के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद आप आगे 5 साल के बाद और फिर आप 5 साल के लिए एक्सटेंशन कर सकते हो दोस्तों, इसमें कोई ये नहीं, परमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपने पूरा समझ गया होगा दोस्तों रेलवे स्टेशन में हम लोग किस लिए बिजनेस करना है और उससे क्या फायदा होगा, और बिजनेस करने के लिए जो दुकान लगाने के लिए रेलवे स्टेशन पे हमको क्या क्या करना है और क्या क्या परमिशन की जरूरत पड़ती है, सब कुछ बातें आपने क्लियर समझ गए होंगे दोस्तों। ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक तरीके का, लीगल तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।